everyone, just see the concept of arithmetic progression or AP। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि AP क्या होती है। देखिए बहुत सिंपल है, एक ऐसी सीरीज जिसमें उसके पहले वाले टर्म से हमेशा डिफरेंस सेम रहे, ऐसी सीरीज या सीक्वेंस को AP कहते हैं। देखिए जैसे ये सीरीज देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सीरीज है। अब इस सीरीज़ को बताना है कि सीरीज हमारी AP में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसके पहले क्या है 2, 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2, इसी तरह 6 माइनस 4 का डिफरेंस 2, 8 माइनस 6 का डिफरेंस 2, इसको पहले वाले टर्म से माइनस करना 2 और ये 2। अब देखो ये डिफरेंस सेम है, मीन्स डिफरेंस इज कांस्टेंट आर सेम। इसका मतलब ये सीरीज हमारी AP में है। देखिए एक दूसरी सीरीज मैं लिख रहा हूँ, जैसे 10 20 30 40 50 और 60। अब बताना है कि सीरीज AP में है कि नहीं है। तो देखिए इसके पहले क्या है 10, 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है हमारा, कांस्टेंट आर सेम। तो ये भी हमारी सीरीज किस में होगी, AP में होगी। मतलब ये AP में होगी, ये AP में। एक सीरीज और देखिए, जैसे मैंने ऐसे लिखा 3 8 13 18 23, ये सीरीज हमारी AP में है कि नहीं। तो चेक करेंगे। देखिए इसके पहले क्या है 3, डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस कितना है 5। अब देखिए डिफरेंस हमारा क्या सेम, तो ये भी सीरीज हमारी AP में होगी। देखिए एक मैं सीरीज और लिख रहा हूँ 2 4 10 18 20। अब बोलिए, अब बताइए कि सीरीज AP में है कि नहीं। तो डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना 6, यहाँ पर डिफरेंस कितना 8। देखिए डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब दिस सीरीज इज नॉट इन AP। नाउ जस्ट सी द जनरल टर्म ऑफ AP। अब देखिए हम जनरल टर्म को क्या लेंगे, हम देखिए जनरल टर्म के केस में हमेशा AP में फर्स्ट टर्म को A लिया जाता है और कॉमन डिफरेंस को D लिया जाता है। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए हम फर्स्ट टर्म, आई विल टेक फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A और कॉमन डिफरेंस को हम लेंगे D से लेंगे। अब देखो यहाँ पर देखिए पहला टर्म A रहेगा, फिर A प्लस D होगा, A प्लस 2D होगा, A प्लस 3D होगा, A प्लस 4D होगा। इसी तरह लास्ट टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। दिस इज द लास्ट टर्म। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, AN से लिखते हैं, RS अग्रवाल में इसको TN से लिखा गया, TN या लास्ट टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए जहाँ पर सिंबल की मीनिंग क्या है, TN का मतलब है nth टर्म और A का मतलब है फर्स्ट टर्म, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ओके। और उसके बाद n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए अभी ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि ये कैसे आए लास्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको हम कुछ ऐसे समझेंगे, सपोज दो लोग हैं, दोनों लोग चल रहे हैं, मैं हूँ, मेरे साथ कोई एक स्टूडेंट है, मैं एक कदम आगे चल रहा हूँ और स्टूडेंट मेरा एक कदम पीछे चल रहा। अब देखिए अगर मैं 10वें कदम पर होऊंगा तो मेरा स्टूडेंट कितने कदम पर होगा, 9वें कदम पर। अगर देखिए मैं 50वें कदम पर होऊंगा तो मेरा स्टूडेंट 49वें कदम पर होगा। अगर मैं 100वें कदम पर होऊंगा तो मेरा स्टूडेंट 99वें कदम पर होगा। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर TN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। हमेशा जो D रहेगा वो एक स्टेप कम रहेगा या इसकी शुरुआत एक स्टेप बाद होगी। जैसे यहाँ पर देखिए A है, उसके बाद यहाँ पर D आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट सी द
few questions based on the general term. Now the first question is that find the 20th. Now just you see the few questions based on the जनरल टर्म दैट इज TN. मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ. देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP. फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP. AP क्या हमारी 9, 13, 17 एंड 21. दिस इज द AP. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है. अब सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. क्वेश्चन समझ लीजिए पहले. अगर आपसे बोला गया यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द T20. अगर आपसे बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द 11th टर्म, इसका मतलब आपको T11 फाइंड करना है. ठीक है. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना 20th टर्म, इसका मतलब क्या फाइंड करना हमें T20. तो देखिए A और N की जगह पर 20 माइनस 1 इंटू D. तो देखिए T20 क्या हो जाएगा A प्लस 19D. अब देखिए A और D की क्या वैल्यू होगी. यहाँ पर A कितना है 9, D हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 कितना 4. अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं. A की वैल्यू 9 हो जाएगी 19 और D की वैल्यू 4. तो T20 दैट इज 20th टर्म 19 और 19 4 जा 76. 20th टर्म कितना होगा 85. ये हमारा आंसर आ गया. अब देखिए एक क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. If anybody having any confusion then just write in comment section. And question number 2 is that ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. How many terms are there in question number 2? How many terms are there in AP? आप देखो AP क्या है 6, 10, 14, 18 और उसके बाद लास्ट टर्म है 174. देखिए लास्ट टर्म है 174. देखिए सबसे पहले हम AP लिखेंगे. AP हमारी क्या है 6, 10, 14, 18 और ये 174 ये लास्ट. अब देखिए सबसे पहली बात हमें बताना है कि इस AP में हाउ मैनी टर्म्स आर देयर. अब देखिए आई डोंट नो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर. देखिए फाइनाइट AP है दैट इज़ द फाइनाइट AP मीन्स इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है. तो देखिए ये हमारा क्या है लास्ट टर्म. हमारा लास्ट टर्म क्या है TN इक्वल्स टू 174. अब वी विल राइट द फार्मूला ऑफ जनरल टर्म. तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा A प्लस N माइनस 1D इक्वल्स टू 174. अब देखिए यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज N. अब देखिए A और D की वैल्यू हमें दी गई है. ये AP है. A की वैल्यू क्या है 6 और D की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 6 दैट इज 4. अब हम A की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करेंगे N माइनस 1 और D की वैल्यू हमारी 4 और ये आ जाएगा 174. अब N माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 174 माइनस 6. N माइनस 1 इंटू 4 माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 168. अब देखिए N माइनस 1 168 डिवाइडेड बाई 4. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8. N माइनस 1 इक्वल्स टू 42. तो N इक्वल्स टू 42 प्लस 1 N इक्वल्स टू 43. इसका मतलब इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 43. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ
व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज टू फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको ब्रेन यूज करना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है हमारी? 6, 13, 20 एंड लास्ट टर्म इज 216। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। हमारी एपी क्या है? 6, 13, 20 और ये 216। देखिए, अब हमको इसमें फाइंड करना है मिडल टर्म। मिडल टर्म कैसे निकाल लेंगे? अब ये एपी दी गई है, अब आई डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स, सो सबसे पहले वी विल फाइंड हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कितना है? Tn इक्वल्स टू 216। फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 216। देखो, हमें n फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है? 6, और d की वैल्यू 13 माइनस 6 कितना होगा? 7। हम यहाँ a की वैल्यू लिखेंगे 6, n माइनस 1, d की वैल्यू 7 है, 216। देखिए, n माइनस 1 इंटू 7 216 माइनस 6, n माइनस 1 इंटू 7 ये हो जाएगा 210। तो देखो, n माइनस 1 और ये 210 डिवाइडेड बाई 7 ये कितना हो जाएगा? 30। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 30, n इक्वल्स टू 30 प्लस 1, n इक्वल्स टू 30। आप देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल मतलब टर्म्स इन एपी कितने हैं? 31। अब देखो बेटा, यहाँ से यू हैव टू फाइंड द मिडल टर्म। देखिए, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, अगर व्हेन एवर द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। अब देखो, 31 क्या है? ऑड, ODD। तो ट्रिक क्या होती है? देखो, यहाँ से ट्रिक देख लो। मीन्स O दैट इज ओनली वन मिडल टर्म, ओनली वन मिडल टर्म, ये ट्रिक होती है। व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP आर ऑड देन देयर विल बी ओनली वन मिडल टर्म। देखिए, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझ लीजिए। सी, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 5 fingers are there. If I say the middle finger, then this one will be the middle finger. See, this one will be the middle finger. तो कंसेप्ट क्या होता है? मिडल टर्म फाइंड करने के लिए देखो बेटा, क्या करेंगे? मिडल टर्म क्या हो जाएगा? जो भी होगा उसमें आड, जो भी टर्म होगे उसमें 1 ऐड कर दोगे। 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 16। इसका मतलब क्या होगा? 16th टर्म विल बी मिडल टर्म। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 16th टर्म विल बी मिडल टर्म। ये कंसेप्ट है। देखिए कितना आसान है। अब आपको मिडल टर्म फाइंड करना, T16 फाइंड करना। T16 का मतलब फार्मूला लिखोगे a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। T16 कितना हो जाएगा? a प्लस 15d। आप देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। a की वैल्यू आप 6 है, यहाँ पर 6 है, और d की वैल्यू देखो हमने निकाली है 7 है, और यहाँ पर मीन्स मिडल टर्म 6 और 15 7 जा 105। तो यहाँ पर इसका मिडल टर्म क्या होगा? 111। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट सी वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स in an AP are even, then how many middle terms will be there? Then there will be 2 middle term. देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडल टर्म। क्वेश्चन नंबर 4,
find the sum of two middle terms of the AP। AP क्या है देखो यहाँ पर -4/3 -1 -2/3 और लास्ट में 4/1/3। देखो ये हमारी AP है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू मिडल टर्म्स। देखो बेटा आई डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। देखो लास्ट टर्म कितना है, Tn कितना है यहाँ पर, Tn इक्वल्स टू 4/1/13। तो इसका फार्मूला लिखेंगे a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 4 3 12 1 13/3। अब देखो a की वैल्यू कितनी है -4/3, डी क्या हो जाएगा देखो -4/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -+4/3। एलसीएम लेंगे तो d की वैल्यू -3 + 4 दैट इज 1/3। अब यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू -4/3, d की वैल्यू 1/3 इक्वल्स टू 13/3। अब देखो इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे n-1 इंटू 1/3, ये 13/3 + 4/3, ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू 1/3, ये क्या हो जाएगा 17/3। ये n-1 इक्वल्स टू 17/3 इंटू 3 और यहाँ से n-1 इक्वल्स टू 17, तो n इक्वल्स टू 17 + 1, तो n इक्वल्स टू 18। अब देखो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 18। इसका मतलब सी दैट इज दिस इज इवन व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP आर इवन देन देयर विल बी टू मिडल टर्म। अब देखो इसको ऐसे से सोचो, ये देखो जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ। नाउ दीज आर द 4 fingers। इफ आई से नाउ टेल द मिडल फिंगर्स, देन दीज 2 fingers, देखो then these 2 fingers will be middle finger। It means when a number of terms will be even then there will be 2 middle term, there will be 2 middle terms। अब क्या करेंगे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना एक तो 9th टर्म होगा एंड 18 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइड करो कितना 9 + 1 10th टर्म। इसका मतलब 9th and 10th term are middle term and you have to find the sum of 2 middle term। It means you have to find the T9 + T10। अब T9 क्या होगा फार्मूले से a + 8d होगा, ये क्या होगा a + 9d होगा और यहाँ से a + 8 2a होगा और ये 17d होगा। अब a की वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ पर a की वैल्यू -4/3 d की वैल्यू देखो मैंने फाइंड किया हुआ 1/3। ओके अब ये क्या हो जाएगा -8/3 + 17/3, ये कितना हो जाएगा 3 9। अब ये क्या हो जाएगा 3। It means sum of 2 middle terms will be 3। I hope you have any understood। If anybody having any confusion then just write in comment section, and one humble request from my side, continuously keep on watching my videos and support me। At last but not in least, don't forget to like and subscribe। Thank you very much।